नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके दिमाग में नई सोच डालने आ गया हूं जो आपको देगी नई दिशा। दोस्तों, आज नई बात करते हैं। आज बात ये करेंगे कि हम जब शुभ मंगल कोई उत्सव में या कोई अच्छे त्योहार में हमें आमंत्रण मिलता है, शादी में फिर हो, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, हमें जब आमंत्रण मिलता है ना, तो हम उनको एक राशि से भरा लिफाफा देते हैं। उसमें हम भरते क्या है, 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए, इस तरीके के ही सब राशि हम अंदर भर के उनको देते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हम 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए नहीं देते हैं, हम देते हैं 101 या 501 या 1001। ऐसा क्यों करते हैं? 1 रुपया ज्यादा देने से क्या होगा? क्या हम इसका सही वजह जानते हैं? कोई नहीं जानता है। पहले से चली आती है जो सिस्टम है वो हम आगे बढ़ाते हैं। ये आजकल जो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है ना, तो उसमें हमें अनगिनत आमंत्रण मिलते हैं, तो हम उनको एक लिफाफा थमाते हैं। तो उसमें ये राशि होती है, 5001 होगा, 2001 होगा, 1001 होगा, 501 होगा या 101 होगा, एक रहता ही है। दोस्तों, ये एक क्या, ये क्यों हम 1 रुपया देते हैं? दोस्तों, उसका कारण 4 कारण है। सबसे पहले तो ये है कि जो 100 रुपए दिए, 500 दिए, 1000 दिए या 5000 दिए, उसमें लास्ट में आता है शून्य। तो शून्य क्या होता है? शून्य होता है सूचन अंत का, अर्थात समाप्त। और एक जो है वो एक है शुरुआत, नए आशीर्वाद की, नए रिश्ते की, नए जीवन की, नए साहस की। ये सब शुरुआत होती है एक से। इसके कारण एक ये कारण कि हम ये आशीर्वाद या ये शुभकामनाएं देते हैं, जिसको भी ये लिफाफा देते हैं उसको शुभकामना ऐसे हम देते हैं कि जैसे ही इसमें 1 रुपए का सिक्का है, उसी प्रकार आपके जीवन में कभी शून्यावकाश पैदा न हो, आप अंत न हो जाए, आप बस आगे बढ़ते रहें। ये 1 रुपए से आपकी नई शुरुआत, एक ये कारण हो गया। दूसरा, हम गणित में और गणित की दृष्टि से हम सोचे तो ये जो राशि है 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000, 2000, ये राशि को हम भागाकार कर सकते, विभाजन कर सकते हैं उसके सही से। लेकिन ऊपर 1 लगा ना तो उसका विभाजन नहीं होगा, मतलब भागाकार। इसका मतलब ये हुआ, हमारे आशीर्वाद और शुभकामना ये भी है कि आपका जीवन मंगलमय हो, इसका कभी विभाजन न हो, कभी उसका डिवीजन न हो, आप एक के रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। ये तीसरा रीजन आता है, जो ये 1 रुपए का सिक्का है ना, वो एक आगे बढ़ने की सूचन है। इसका मतलब ये है कि हमारे रिश्ते यहाँ से खत्म नहीं होंगे, बस ऐसे ही रिश्ते हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारा जो संबंध है वो इस प्रकार आगे चलता रहे। चौथा ये है कि दोस्तों, आपने ये देखा है कि आप जब 1001 या 5001 या 101 देते हो ना, तो उसमें 1 रुपए की नोट नहीं होती है, वो 1 रुपए का सिक्का होता है। सिक्का होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, वो धातु का बना होता है। और धातु है वो पृथ्वी से या तो अपनी धरती माँ से जुड़ी हुई चीज। धातु वहीं से उत्पन्न होती है ना, खानों में से। तो लक्ष्मी जी का वास वो धरती से जुड़ा हुआ है, तो उनका ही एक सुगंध आपको सौगात या उपहार देते हैं। ये भी एक कारण है। अभी बात ये आती है कि हम जितने ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, मतलब हम जितना भी लागत करें, तो उसके नींव में क्या है? एक बीज है। जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, वो पेड़ आज बड़ा हुआ है, लेकिन जब वो पेड़ शुरू हुआ था तब एक छोटा सा बीज था, मतलब सीड था। उसी प्रकार आज आपके पास करोड़ों रुपए है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? 1 रुपए से। तो दोस्तों, यही चीज यहाँ पे आती है। हम आपको शुभ उपहार देते हैं, हम आपको बहुत ही सही ढंग से आशीर्वाद देते हैं कि आपका ये जो बीज है वो हम बो देते हैं। अभी हमारी शुभकामनाएं हैं, इससे आप बड़ा पेड़ बन जाओ, बड़ा वटवृक्ष बन जाओ। दोस्तों, यही कारण है कि हम 1 रुपया ऊपर सिक्का क्यों देते हैं। आज मेरे को ये विचार आया तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बहुतों को ये चीज को सोचने की कोशिश नहीं की है कि ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है। तो मैंने आज आपको 4 कारण दिए, आप जरूर से समझे होंगे। और ये आने वाले त्योहारों में आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से साड़ियां खरीद के गए हो,
आपके घर में शादी ब्याह का माहौल है, आप आनंद से आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ तक भी आपके परिवार में और आपके समाज में जो भी त्योहार या फेस्टिवल या शादी है उसमें आप लिफाफा लेके जाओगे ना, तब उसमें ये 1 रुपए का सिक्का आप जब डालोगे ना, तब ये वीडियो याद आएगा कि हम क्यों ऐसा करते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इस प्रकार ही कुछ नई नई सोच लेके आपके दिमाग में देंगे, क्योंकि यही एक तरीका है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की, जो आपको हमेशा देने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। और इनडायरेक्टली या परोक्ष तरीके से मैं आपको यही विनंती करूंगा कि ऐसी बातें जो सूझी हुई बातें हैं, जिस पे आपको मार्गदर्शन मिलता है, वो मार्गदर्शन से आपको केसरिया पे भरोसा बढ़ता है। और दोस्तों, आपका केसरिया पे जो भरोसा है ना, वो तो केसरिया की पूंजी है। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।